नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 19 अक्टूबर बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अगले माह रिटायर हो रहे पुलिस महानिदेशक अमन लाठर के स्थान पर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश के नए डीजीपी के संभावित नामों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को दिल्ली में भी डीओपीटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें नए पुलिस महानिदेशक के नामों पर फैसला हो सकता है। बैठक में भाग लेने के लिए राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा भी बुधवार को दिल्ली पहुंचेंगी। वहां डीओपीटी के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। नए पुलिस महानिदेशक की दौड़ में 3 प्रमुख वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम चर्चाओं में हैं। दीपावली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में बहुत से लोग अपने सामान के साथ अपने अपने घर पहुंचेंगे। ऐसे में कई लोग ट्रेनों में पटाखे लेकर भी सफर करते हैं, लेकिन ये करना उन्हें भारी पड़ सकता है। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील सामान लेकर सफर करने की मनाही है। ऐसे में यदि पटाखे या कोई भी अन्य ज्वलनशील सामान लेकर ट्रेन में सफर किया गया तो यात्री को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, साथ ही जुर्माना देना पड़ेगा। कोई यात्री अगर ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामान जब्त करने के भी प्रावधान हैं। राजस्थान में पहली बार आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि आवा की ओर से लिटरेरी फेस्टिवल 2022 अभिव्यक्ति सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर होने वाला ये आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 12 से 14 नवंबर तक होगा। आवास सप्त शक्ति कमांड की रीजनल प्रेसिडेंट रवनीत भिंडर ने बताया कि इसमें अधिकारियों, कर्मचारियों की पत्नियों, वीरांगनाओं तथा सेना में कार्यरत महिला अधिकारी जवानों के कई क्रिएटिव पहलू देखने को मिलेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सोशल इन्फ्लुएंसिंग, कावड़ आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप तथा बुक पब्लिशिंग आदि पर वर्कशॉप होगी। राजस्थान में अब प्रत्येक राजकीय भवन की जियो टैगिंग हो सकेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब गहलोत राज्य के विभिन्न विभागों और उपक्रमों की परिसंपत्तियों, योजनाओं एवं कार्यों की भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से जियो टैगिंग की जा सकेगी और उन्हें मैप से जोड़ा जाएगा। प्रारंभ में 153 करोड़ 80 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। जीआईएस एक सी प्रणाली है जिसे पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक स्थितियों के संबंध में डाटा एकत्रित करने, संग्रहित करने, संशोधन करने तथा विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। साथ ही इस प्रणाली से डाटा प्रबंधित करने तथा प्रस्तुत करने का कार्य भी किया जा सकेगा। जयपुर में दीपावली त्यौहार को देखते हुए मिलावटखोरों का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए कहा गया है। इसके चलते शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में तेजी आई है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को जयपुर के कर्णी विहार इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कर्णी पैलेस रोड पर एक बड़े गोदाम पर छापामारी की। दबिश के दौरान बड़ी संख्या में खराब बादाम, जीरा, लौंग और सफेद मिर्च मिली है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस ठोक बजाकर टिकट देगी। गहलोत का आशय है कि टिकट देने से पहले पार्टी के प्रति निष्ठा, जीत की क्षमता, कांग्रेस विचारधारा में पूर्ण विश्वास वाले युवाओं को टिकट दिया जाएगा। गहलोत गुजरात में हैं और वे कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक लगे हुए हैं। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई अवसरवादी कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा है कि इस बार कांग्रेस का टिकट ठोक बजाकर दिया जाएगा। जोधपुर के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता के बाद पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल ने भी एक आदेश जारी कर आगामी धार्मिक त्योहारों को देखते हुए जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 20 अक्टूबर की शाम 6 बजे से लागू होकर 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी शाम 6 से रात्रि 10 बजे तक ही की जाएगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे एवं अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जाएगी। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 3rd ग्रेड के टीचर्स के तबादले करने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे अन्य राज्यों से तुलना करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में निकट भविष्य में ट्रांसफर होने की उम्मीद खत्म हो रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने पॉलिसी तैयार कर ली है। ये पॉलिसी सरकार को भेज दी गई थी, जिस पर अन्य राज्यों से तुलना के सवाल उठाए गए। ऐसे में हमारा विभाग देश के अन्य राज्यों में टीचर्स के ट्रांसफर के लिए बनी पॉलिसी का अध्ययन कर रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
समृद्धिदायक, चिरस्थायी और शुभ खरीदारी के लिए मंगलदायी पुष्य नक्षत्र पर मंगलवार को शहर के सभी बाजारों में जोरदार भीड़ उमड़ पड़ी। मंगलवार होने के कारण पुष्य नक्षत्र पर अद्भुत योग बना, जिस पर बाजारों में जमकर धन बरसा। बाजारों में मशीनरी, वाहन, ज्वेलरी तथा अन्य गृहोपयोगी सामान की खरीदारी के लिए दिन भर भीड़ रही। शहरवासियों ने अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदारी की। दुकानदारों ने भी पुष्य नक्षत्र को देखते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों में पूरा माल स्टॉक कर रखा था। बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सरसों तेल में मिलावट की छानबीन करने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर अबरार पवार स्वयं मौके पर पहुंचे। दीपावली नजदीक आने के साथ ही सक्रिय हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने लगातार दूसरे दिन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्यवाही की है। मंगलवार को हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने करनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। औद्योगिक इकाई CR एग्रो इंडस्ट्रीज में औचक छापामारी के दौरान 490 लीटर मिलावटी सरसों का तेल जब्त किया गया तथा 60 लीटर तेल नष्ट करवाया गया। उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति व राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के सहयोग में विद्युत उपभोक्ता अधिकार एवं कर्तव्य विषय कार्यशाला आयोजित की गई। विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला के मुख्य अतिथि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हेमंत कुमार जैन थे। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद कुमार टाक ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जोधपुर डिस्कॉम ने 24 घंटे कॉल सेंटर की व्यवस्था कर रखी है। रेलवे विभाग द्वारा हर पटरी साफ सुथरी हो अभियान के तहत मंगलवार को जैन सोसाइटी के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने नोखा रेलवे स्टेशन की पटरियों की साफ सफाई व प्लेटफॉर्म की साफ सफाई हेतु श्रमदान किया। सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकर चंद पिंचा ने कहा कि हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम रेल की पटरी पर कचरा ना फेंके। सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर महेंद्र संचेती ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा की व सभी नागरिकों से अपील की। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटन के लिहाज से सबसे ज्यादा मुफीद माना जाने वाला दिवाली पर्व अब चंद दिन दूर है। इस मौके पर आमतौर पर गुजरती सैलानियों की धूम जैसलमेर से लेकर समखुहड़ी के रेगिस्तान तक बिखरी रहती है। यहाँ के लोग पड़ोसी राज्य गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा तथा अन्य शहरों से सैलानियों की आमद को लेकर आशान्वित हैं। इस बीच ये ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है कि दिवाली के मौके पर केवल गुजराती ही नहीं बल्कि देश के सुदूर दक्षिणी राज्यों तक के पर्यटक घूमने के लिए जैसलमेर पहुंचेंगे। राजस्थान में सुबह शाम सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। दिवाली के बाद मौसम में कई तरह के बदलाव होने की अंदेशा लगाया जा रहा है। आगामी दिनों में सर्दी का असर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक जोर पकड़ने लगेगा। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुंच रहा है, तो वहीं अब पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी रातें ठंडी होने लगी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल के तत्वाधान में 9 से 18 नवंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक समन्वयक डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने युवा रंग सांस्कृतिक गतिविधि महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि इस युवा रंग महोत्सव में संगीत, वाद विवाद, भाषण, ललित कला और रंगमंच जैसी लगभग 28 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।